नमस्कार साथियों जो आज अपना टॉपिक है बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, अगर वो बनता है तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर प्रॉपर तरीके से सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपसे कोई बड़ी उम्मीद ये नहीं है कि आपको कोई कोर्स खरीदना हो, कुछ नहीं, केवल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इतना सा काम करना है। आपको बहुत सारी नॉलेज इन फ्यूचर में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग ने इससे पहले जितने भी वीडियो नहीं देखे हैं, 12-13 वीडियो समथिंग डल चुके हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का पूरा सीरीज चल रहा है अभी। ठीक है, नहीं देखें सबसे पहले जाकर के रिक्वेस्ट यही कि उनको जाकर देखें। एक नंबर पार्ट नंबर 1 से देखें उसके, और 12-13 आई थिंक 12-13 वीडियो हो गए हैं, और ये 14th वाला वीडियो होगा जो कि बुलिश हरामी पैटर्न के ऊपर होगा। तो हम लोग बिना समय गंवाए सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं कि कैंडल का रूपरेखा किस तरह का रहता है। रूपरेखा और रंग शरीर की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को बता देता है कि इंसान कैसा होगा। इसी तरह कैंडल भी बता देगी कि कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, अब इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग वही प्रिडिक्शन के साथ में वही सारी चीज़ें सीखते हैं। सीख करके जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप प्रिडिक्शन कैसे करोगे। सारा सब कुछ प्रिडिक्शन का गेम है। और मैं इंटरडे में भी कुछ लाइव के लिए आता हूँ, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में भी आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल जाएंगी। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी मैं बहुत सारी नॉलेज डाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न मस्ट बी कंपलसरी होता है। ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो अपना ये होगा, नोट कर लेना। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है, कम से कम 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं समझ में आता है आपको देखना ही देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। जब इसका ट्रेंड कन्वर्ट होगा उस टाइम पे कैंडल, उससे पहले ये रेड होगी, रेड के बाद ये ग्रीन होगी। ठीक है, इस तरह का होता है ये कैंडल। ये जो कैंडल है, ये कैंडल दूसरी वाली बनेगी, ये इसके अंदर बननी चाहिए, ना तो इसके ऊपर होगी ना इसके नीचे होगी। ठीक है, मतलब कुछ लोग समझेंगे इसके नीचे या इसके नीचे, नो, इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस हाई के नीचे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 50% से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, 50% मोर देन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। जब ट्रेड बनेगी तो स्टॉप लॉस ये होगी। और भी आगे मैं इसके बाद एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों प्रॉपर तरीके के सिंपल वे में, जो कि आप तक किसी ने नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं आपको लोगों के लिए। इस एग्जांपल से आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? हरामी पैटर्न एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह होता है। बुलिश हरामी पैटर्न एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह रहता है। ये अपनी कैंडल मस्ट बी कंपलसरी है, ये रेड होना बहुत ज़रूरी है, ये ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। ये अपनी रेड कैंडल हो गई है और ये बेबी हो गया ग्रीन। ठीक है, इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो कमेंट्स में अगर इसके अलावा कुछ भी आपको एडवांस में चाहिए, ऑप्शन सीरीज चाहिए, साइकोलॉजी सीरीज चाहिए, लेके मैं खुद आऊँगा जरूर। साइकोलॉजी सीरीज स्टार्ट होगी, प्राइस एक्शन सीरीज स्टार्ट होगी, और साइकोलॉजी पे भी चल रहा है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का अथाह ज्ञान लोगों के पास भरा पड़ा है। आप लोग किसको फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको किस तरह से समझा पा रहा है, आप किस तरह से उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल पे हम लोग चलेंगे। ये हो गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, समझेंगे? ठीक है, ये सीधा सीधा मार्केट चली आ रही है, मार्केट चली आ रही है, मार्केट चली आ रही है। इससे पहले देखो यहाँ पे कहीं नहीं बना, यहाँ रेड बनी है, यहाँ नहीं बना, यहाँ रेड बनी है, यहाँ इसने नहीं बनाने की कोशिश किया, क्योंकि इसके पहले कैंडल ये क्या थी, इससे पहले कैंडल ऑलरेडी लो थी है।
इस कैंडल के लो के नीचे कोई दूसरी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये कैंडल है तो नहीं, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। आप किस तरह से करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मार्केट चली जा रही है, सिंपल एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे कंसीडर करने के चक्कर में रहते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बना बुलिश सलामी पैटर्न? नहीं बना ना, क्योंकि इससे पहले इस कैंडल का लो इस कैंडल से नीचे है, नहीं बनेगा भाई। इस कैंडल से नीचे जब ट्रेंड चेंज होगा तो इससे पहले कोई भी कैंडल इस नीचे क्लोज नहीं किया होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहां आकर के एक कैंडल बनी है रेड, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है, सेम मदर और बेबी की तरह बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस कैंडल की हाई के बाद हमारा एक पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न के बाद जैसे इसको ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम एग्जांपल मैंने इधर भी दर्शाया हुआ है, देखो यहाँ पर सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे ही बताने की कोशिश की है। ये आया, इस हाई के ऊपर अपनी एंट्री, ये क्लोज दे दिया, बूम होता है पैटर्न। आपको हर पैटर्न पर कम से कम 100+ चार्ट आपको देखने हैं, उसको प्रैक्टिस करके आपको उसके बाद अप्लाई करना है। आप मास्टर बन जाएंगे किसी भी पैटर्न में। देखने पड़ेंगे 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में। 1 आवर में देखो, 15 मिनट में देखो, अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल में मैं लेके चलता हूं आप लोगों के लिए। ये आ गया लास्ट एग्जांपल। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूस चली जा रही है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। ये कैंडल यहाँ के आकर के बन गई है। ठीक है, पूरे सलामी सेकंड कैंडल इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, 50% से ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, और ये कैंडल मस्ट बी कंपलसरी है कि बेयरिश होना बहुत जरूरी है। इस तरह के एग्जांपल अगर आप लोगों को ढूंढना है तो चार्ट पे जाके देखो, निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में देखो, स्टॉक्स में देखो, XYZ कहीं भी अगर आप देखते हो तो आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये बुलिश सलामी पैटर्न बन गया। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न वो टॉपिक आएगा बेयरिश सलामी पैटर्न। हर सैटरडे संडे को इसका 2 पार्ट आते हैं। बाकी हम लोग लाइव रहते हैं, लाइव एनालिसिस वीडियो भी आते हैं, शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, नॉलेजेबल वीडियो भी आते हैं। अगर इसी तरह के कंटेंट अगर आप और भी चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, तो आपको भी थोड़ा सा पता चलेगा कि लोग हमको और भी नॉलेज के इच्छुक हैं। तो कोई इच्छुक नहीं होगा तो कोई क्या करेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।